तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि दो लोग जो होते हैं वहां पर आकर हमारी जो है बूजियोंग और हमारी सेओल जो होती है उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपने साथ फायर बॉम्ब्स लेकर आया होता है। तो टकले वाला जो होता है वो दूसरे से कहता है कि हम लोग जहाँ पर इस बीस फॉरेस्ट के अंदर काफी अरसे से हैं और जैगेंग जहाँ पर इन लड़कियों को इसलिए थ्रेटन कर रहा था ताकि इनके पास से इनकी जो जड़ी बूटियां वो ली जा सकें, क्योंकि ये लड़कियां पिछले 100 साल से इस जंगल के अंदर है। इन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके रखी होंगी और जो दोनों लड़कियां यहाँ पर अकेली रहती थी तो जैगेंग कमीना इन दोनों लड़कियों के साथ मजे करना चाहता था। और अब जबकि जैगेंग मर चुका है तो उसका बदला लेने के बदले में हम लोग यहाँ पर आए और साथ ही यहाँ पर दो लड़कियां हैं तो हम लोग इनके साथ मजे कर सकते हैं। तो उसका साथ ही लियू से कहता है क्या तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग यहाँ पर बॉम्ब लगाकर जल्दी से इनका दरवाजा उड़ाते हैं, इनका माल भी लूट लेंगे और साथ इनकी इज्जत भी लूट लेंगे। और साथ ही वो भागता हुआ जाता है, दरवाजे पे बॉम्ब लगाकर वापस आ जाता है और उसे कहता है कि ब्रदर मैंने बॉम्ब लगा दिया है। तो इसी के साथ उसका ब्रदर जो होता है अपने पास से इंक ब्रश को यूज करता है। उसका ब्रश जो है वो फायर थ्रो करता है तो उसके साथ सामने की तरफ फायर को थ्रो करता है तो बॉम्ब जैसे वहां पर हीट अप होता है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जब हम सेम टाइम के बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि माँ सोवुल जो होता है उस तरफ आगे बढ़ रहा होता है, सोच रहा होता है कि पिल बनाने में मुझे पूरा 1 साल का समय लग गया, पूरा 1 साल लगा मुझे इटर्नल युद्ध पिल बनाने में और अब मैं यहाँ पर उन लड़कियों के लिए पिल लेकर आया हूँ। सोवुल कहता है कि काश मेरे मास्टर भी यहाँ पर उस पिल को खा लेते, मैंने इतनी मेहनत से उनके लिए पिल्स बनाई थी लेकिन मास्टर ने पिल खाने से मना कर दिया, पता नहीं क्यों वो इतने ज्यादा स्टबर्न है। मास्टर कहता है कि वो इस पिल को नहीं खाएंगे क्योंकि उन्हें इस पिल खाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो बीमार है और बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं। जैसे हमारा सोवुल आगे बढ़ता है उसे धमाके की आवाज आती है तो वो कहता है कि अब ये क्या हो रहा है, इतने बड़े धमाके की आवाज कहाँ से आई है। तो सामने से उसे धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है तो माँ सोवुल कहता है ये धुआं तो उस डायरेक्शन से आ रहा है जहाँ पर वो लड़कियां रहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, मुझे जल्दी से वहां पर जाना होगा। और वो भागता हुआ उस तरफ जाता है, वहां पर से जाकर जब देखता है तो उन लड़कियों के दरवाजे के ऊपर एक बड़े से धमाके के साथ अटैक होता है, वहां पर काफी ज्यादा आग निकल रही होती है। तो माँ सोवुल कहता है कि अब ये क्या हो गया, ये किस कमीने का काम है, कौन जहाँ पर इनकी लड़कियों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो माँ सोवुल वहीं पर छुपकर ये देखना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ ही वहां पर नीचे का सीन दिखाता है कि दरवाजा अभी भी नहीं टूटता। तो टकले वाला कहता है कि ये क्या है, जहाँ पर इन लड़कियों ने कितना पावरफुल स्टील का दरवाजा लगाया हुआ है, हमारा बॉम्ब काम नहीं कर रहा। तो लियू से कहता है कि सीनियर ब्रदर मैं फिर से जाता हूँ, मेरे पास एक और बॉम्ब है, मैं जाकर बड़ा बॉम्ब लगा कर आता हूँ। टकला उसे कहता है कि हाँ जल्दी से जाओ, जाकर एक और बॉम्ब लगा कर आओ, जितने बॉम्ब लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। जब किसी के साथ दरवाजा खुलता है वहां पर से लड़कियां बाहर निकल आती हैं तो बोयोंग चलाकर उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं कि जो जैगेंग को हमने नहीं मारा और तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, वो कमीना यहाँ पर अपनी लालच की वजह से मारा गया है, उस कमीने की वजह से तुम लोग यहाँ पर आकर हमारे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। तो टकला उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम पहले भी यहाँ पर इस तरह की बकवास कर चुकी हो, जैगेंग मर चुका और जैगेंग की मौत का बदला हम तुमसे लेने के लिए आए हैं, तुमने यहाँ पर हमारे सीनियर जैगेंग को मारा है, हमें पता है कि तुमने यहाँ पर किसी ना किसी ट्रिक को यूज करके सीनियर जैगेंग को मारा होगा, क्योंकि सीनियर जैगेंग जो थे वो हिमालय बर्ड के 7th लेवल पर थे और तुम दोनों लड़कियां अकेली मिलकर ये नहीं कर सकती। जबकि हमारा सोवुल जो था वहां पर छुपकर उनकी बातें सुन रहा था और कहता है कि ये कमीने लोग तो यहाँ पर उस टर्की इंसान का बदला लेने के लिए आए जिसको मैंने मारा था। तो टकला उसे कहता है कि आप जल्दी से यहाँ पर अपना सब कुछ हमारे हवाले करो और हमारी गुलाम बनकर रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा वरना हम तुम दोनों को भी मार डालेंगे। सोवुल सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर ये सारे के सारी एल्केमिस्ट और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मेरे फोर्थ मास्टर ने कहा था कि किसी के लिए भी अपनी जान को मुश्किल में मत डालना, यानी कि अपने आप को मुश्किल में मत डालना चाहे कोई भी क्यों ना हो। मैंने अपने मास्टर से वादा किया था, लेकिन मैंने इन लड़कियों से भी तो वादा किया था कि मैं यहाँ पर इनको इटर्नल यूथ डैन पिल दूंगा और वही पिल देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस फाइट का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं यहाँ पर वेट करूंगा कब इस फाइट का हिस्सा बनना है, फिर इनके पर अटैक करूंगा। तो टकले वाला अपने पास एक बड़ी सी तलवार निकालता है जो कि फ्लाइंग स्वर्ड होती है, वो उस तलवार के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है और उसकी तलवार के ऊपर उड़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि लड़कियों अगर चुपचाप मान जाते हो तुम्हारे लिए यही बेहतर है, वरना तुम्हें यहाँ पर मानना तो पड़ेगा ही। और साथ ही वो अपने इंक ब्रश के साथ उनके ऊपर फायर से अटैक करता है। तो दोनों लड़कियां जो होती हैं अपने अपने वेपन्स को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी होती है ताकि वहां पर अटैक को ब्लॉक किया जा सके। जब वो अटैक को ब्लॉक कर रही होती है इतनी देर में वो टकला जो होता है उनके बीच से गुजरकर पीछे चला जाता है, उनके घर के अंदर घुस जाता है, यानी कि उनकी केव जो होती है उसके अंदर चला जाता है। तो वो लड़कियां कहती है कि वो कमीना तो हमारे पीछे चला गया है। तो टकला पीछे जाने के बाद उनसे कहता है कि ये क्या, तुम्हारे पास तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई कमाल का वेपन नहीं है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर एक मोशन टूल होता जैसे मेरे पास जो फ्लाइंग स्वर्ड है तो तुम यहाँ पर से भागकर जा सकती थी, अब तुम भागकर नहीं जा सकती।
सामने से मिस्टर ली ने तुम्हें ब्लॉक किया हुआ है, पीछे से मैंने। अब यहाँ पर तुम वापस अंदर भी नहीं जा सकते हो, ना ही यहाँ पर से भागकर कहीं और जा सकती हो। बाहर खड़ा लियो से कहता है कि बॉस मुझे यहाँ पर तुम बताओ, मैं जहाँ पर इन लोगों को सबक सिखाता हूँ, इन लड़कियों में से एक को मैं पीटता हूँ तो दूसरी खुद ही जहाँ पर मान जाएगी। जब किसी के साथ ही हमारा सोवुल जो होता है पीछे से निकल कर आ जाता है, वो निकलते ही सामने की तरफ अपनी नीडल्स को थ्रो करता है। तो ये वही वेपन होता है जो कि जैगैंग यूज किया करता था। तो वो उन वेपन्स के साथ जब वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है तो वो लड़का भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसके ऊपर अटैक होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो मास्टर जो जैंग की यहाँ पर स्पेशल डेलिकेट जेड स्टाफ की टेक्निक है, ये यहाँ पर इस लड़के ने कहाँ से सीखी होगी, आज ये कौन है। और साथ ही वो अपने विप के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब वो अपनी विप के साथ हमारे सोवुल के ऊपर अटैक करता है, सोवुल को लगा था कि वो अपनी तलवार के साथ उसकी विप को काट देगा, लेकिन वो अपनी विप के साथ हमारे सोवुल का बाजू पकड़ लेता है और सोवुल अपनी तलवार के साथ विप को काटने की कोशिश कर रहा था। तो लियो से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर इस विप को काट पाओगे, ये विप एक डिवाइन वेपन है, तुम इसे नहीं काट सकते। और उसे अपनी तरफ खींचता कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और उसने अपने हाथों के अंदर से 3 ब्लेड्स निकाले होते हैं बिल्कुल एक्समैन की तरह, और इसी के साथ ही उसे अपनी तरफ खींच कर लाता और कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे, मुझे लगता है कि जो जैंग को मारने में तुम ही ने इन लड़कियों की मदद की होगी। तो जैसे ही वो उसे खींचकर अपने पास लेकर आता है, अपने ब्लेड्स को माय सोवुल की बॉडी के अंदर दंसा देता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस होता है। वो कहता है कि ये क्या हो गया, मैंने अपने ब्लेड्स को इसकी बॉडी में दंसाया लेकिन ब्लेड्स इसकी बॉडी के अंदर लगे क्यों नहीं है। तो सोवुल उसके करीब आना चाहता था और उसके करीब आने के बाद वो अपने मुंह के अंदर से फायर को रिलीज करता है और उसकी बॉडी को फायर में झोंक देता है, जिससे ली वहीं पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये क्या है, ये कहां से आई, ये फायर कैसे आ गई। तो सोवुल वहीं पर से फिर अपनी तलवार को लेकर उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हुए उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है और उसको वहीं पर मार डालता है। तो टकले वाला कहता है कमीने कहीं के, तुम कहां से निकल कर आ, और तुमने यहाँ पर मास्टर ली को भी मार दिया, तुम लोगों ने हमारे मास्टर सीनियर को मार दिया जो गैंग को, और अब यहाँ पर मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। तो वहां सोवुल जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं अपने साथ यहाँ पर स्पाइडर बॉम्ब लेकर आया था, लेकिन ये स्पाइडर बॉम्ब क्या ये काम करेगा, क्योंकि इन लोगों के पास तो पहले से फायर बॉम्ब्स हैं। मेरे पास जो स्पाइडर बॉम्ब है जो उनके फायर बॉम्ब से थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्या ये काम करेगा, क्योंकि उसके पास फायर टाइप का वेपन है। तो तीनों अब यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये बंदा जो है ये यानी कि अब अकेला रह गया और हम तीनों मिलकर इसको हरा सकते हैं। जबकि वो टकला जो होता है अपने ब्रश के अंदर से फायर को रिलीज करता है और कहता है कि तुम तीनों मेरे हाथ से मरने वाले हो, और साथ ही वो एक जोरदार चीख मारता और कहता है कि मेरे दोस्तों की आत्मा की शांति के लिए मैं तुम तीनों को यहीं पर मार डालूंगा। और साथ ही अपनी फायर के साथ वहां पर अटैक करता है। तो उस बारीक सी टनल के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है, हमारा सोवुल और दोनों लड़कियां जंप करते हुए बाहर निकल आते हैं। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं अकेला रह गया तो तुम तीनों मिलकर मुझे मार पाओगे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर असली पावर क्या होती है, असली वेपन्स क्या होते हैं। डिवाइन वेपन्स का एक लेवल होता है और मेरे पास हायर लेवल के डिवाइन वेपन्स हैं। तीनों ही वहां पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और हमारा सोवुल अपने पास से वो आईना निकालकर उसके ऊपर अटैक करता है। लड़कियां अपने अपने स्टाफ यहाँ पे अपने वेपन निकालकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन टकला जो होता है अपने सामने आग का एक बैरियर बना लेता है, आग के बैरियर के साथ उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और कहता है कि जब तक मेरे पास मेरा फायर फ्लेम बैरियर है तब तक तुम लोग यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। लगता है कि तुमने इसी तरह की चालू के साथ सीनियर जो गैंग को हराया था, वरना सीनियर जय गैंग इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। अब हमारा सोवुल वहां पर सोच रहा होता है कि अब ऐसा क्या किया जाए कि इसके फ्लेम बैरियर को हटा दिया जाए। मैं यहाँ पर अपने एनर्जी बॉम्ब को भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो भी फायर टाइप है और वो इसके बैरियर के साथ टकराते ही वहां पर फूट जाएगा और धमाका हो जाएगा। बैरियर इसके करीब भी नहीं, यानी बॉम्ब उसके करीब नहीं पहुंच पाएगा और उसकी बॉडी को हर्ट नहीं कर पाएगा। लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी चाल को यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सोवुल कैसे यहाँ पर इस आदमी को हरा पाएगा।